आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं ओकेंट एक्सटेंशन के बारे में, रिन्यू बटन के बारे में, ओ ट्रैकर ट्रायल वर्जन के बारे में, ओकेंट एक्टिवेशन, इसके अलावा विजुअल रिक्वेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओकेंट एक्सटेंशन की बात करें तो जिनका ओकेंट सब्सक्रिप्शन 10 फरवरी को यानी कि आज एक्सपायर होने वाला है तो उन सभी को 10 डेज का एक्सटेंशन मिल चुका है, यानी कि ओकेंट सब्सक्रिप्शन अनदर 10 डेज के लिए एक्सटेंड हो चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप इकोसिस्टम को लॉगिन करके कई तरीकों से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप इकोसिस्टम को लॉगिन करेंगे, मार्केट प्लेस में जाएंगे तो आप सभी जानते हैं वहां पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा। तो सब्सक्राइब पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको 10 डेज एक्सटेंड हुआ दिखाई देगा, टोटल डेज भी आपको दिखाई देगा, कितना डेज लेफ्ट है ये भी आपको दिखाई देगा, एंड कब एक्सपायर होगा अगेन ये भी आपको दिखाई देगा। तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन आज एक्सपायर होने वाला है 10 फरवरी को तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको वहां पर दिखाएगा कि आपको 20 फरवरी को यानी कि नेक्स्ट 20 फरवरी जो अपना है 10 दिन के बाद उस दिन आपका एक्सपायर होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माई वॉलेट को चेक करेंगे तो माई वॉलेट में भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपका ओकेंट सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो चुका है अनदर 10 डेज के लिए। इसके अलावा अगर आप माई सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माई ऑर्डर्स में जाएंगे तो वहां भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑर्डर आईडी मतलब आप वहां पर इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। 10 डेज का जो आपको एक्सटेंशन मिला है उसका इनवॉइस भी आप लोग यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो माई ऑर्डर में जाकर आप लोग डाउनलोड जरूर कीजिए, डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ओकेंट एक्सटेंशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जिनका 10 फरवरी को यानी कि आज एक्सपायर होने वाला है तो उनका ओकेंट सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो चुका है अनदर 10 डेज के लिए, और आप सभी लोग इकोसिस्टम को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। बात करें अगर हम जिनका ओकेंट सब्सक्रिप्शन 11 फरवरी को एक्सपायर होने वाला या फिर 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है तो आपको भी यहाँ पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपका भी ओकेंट सब्सक्रिप्शन अनदर 10 डेज के लिए ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। अगर 11 को एक्सपायर होने वाला है, 12 को, 13 को, 15 को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी 10 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। आपको भी इसी प्रकार से एक्सटेंशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में आपको मिल जाएगी जिस तरीके से 10 फरवरी वालों को मिला है। तो इस प्रकार से आप लोग भी चेक करते रहेगा, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। बात करें अगर हम रिन्यू बटन की तो जिनका ओकेंट सब्सक्रिप्शन 11 फरवरी को, 12 या 13 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है और अगर आपको मार्केट प्लेस में रिन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको रिन्यू पर क्लिक नहीं करना है, मतलब आपको अपने पॉकेट से ओकेंट को रिन्यू नहीं करना है। इसके बारे में जब कंपनी अपडेट देगी या फिर ऐसा हमें बताएंगे तब हमें इसकी रिगार्डिंग एक्शन लेना है। अभी रिन्यू ऑप्शन की रिगार्डिंग हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर किसी को भी रिन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है मार्केट प्लेस में तो आपको रिन्यू पर क्लिक नहीं करना है, अपने पॉकेट से आपको रिन्यू नहीं करना है। बात करें अगर हम ओ ट्रैकर के ट्रायल वर्जन की तो जब ओ ट्रैकर का 7 डेज ट्रायल एंड होता है तो उस समय मेरे पास काफी लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है कि सूरज जी मेरे इकोसिस्टम में ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पर मेनू बार पर क्लिक करने से जहां पर ओ मेल, ओ नेट, ओ टीम या फिर ओकेंट दिखाई देता है तो वहां पर भी ओ ट्रैकर दिखाई देता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ट्रायल एंड होने के बाद कुछ घंटों के लिए ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई नहीं देता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ ट्रैकर 7 डेज ट्रायल के लिए इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में उपलब्ध है। तो जब ओ ट्रैकर का 7 डेज ट्रायल एंड होता है तो उस समय कुछ घंटों के लिए ओ ट्रैकर का आइकॉन आपको मेन्यू बार में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ओ ट्रैकर का 7 डेज ट्रायल अगेन रिन्यू होता है, अगेन स्टार्ट होता है तो अगेन आपको वहां पर ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई देता है जिस पर क्लिक करके आप लोग ओ ट्रैकर का डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब ओपन करके आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ओ ट्रैकर का जब 7 डेज ट्रायल एंड होता है तो इकोसिस्टम में उसका आइकॉन कुछ घंटों के लिए दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही अगेन वो रिन्यू होता है, स्टार्ट होता है तो अगेन आपको ओ ट्रैकर का आइकॉन ऑटोमेटिक इकोसिस्टम में दिखाई देता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम विड्रॉल रिक्वेस्ट की बात करें तो विड्रॉल रिक्वेस्ट की रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास काफ़ी दिन से कुछ दिन से लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी अगर हम विड्रॉल के लिए न्यू रिक्वेस्ट करते हैं और अगर हम बैंक अकाउंट में अपने पे आउट को रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्विफ्ट कोड का यूज़ करें या फिर IFSC कोड का यूज़ करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने सपोर्ट को टिकट रेज किया था, मैंने भी किया है, अगेन कंफर्म किया है सपोर्ट से। तो सपोर्ट का यहाँ पे रिप्लाई भी आया है कि आप स्विफ्ट कोड का भी
भी यूज़ कर सकते हैं एंड IFSC कोड का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब विड्रॉल के लिए न्यू रिक्वेस्ट करते समय अगर आप बैंक अकाउंट में अपने पे आउट को रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्विफ्ट कोड का यूज़ करके रिसीव कर सकते हैं या फिर IFSC कोड का भी यूज़ करके रिसीव कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने पे आउट रिसीव करने के लिए स्विफ्ट कोड का यूज़ किया है, राइट। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आप स्विफ्ट कोड का यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको न्यू रिक्वेस्ट करते समय क्या करना है। तो अगर किसी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है स्विफ्ट कोड का यूज़ करके, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने ऑलरेडी IFSC कोड का यूज़ करके रिक्वेस्ट किया है तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओकरेंट एक्टिवेशन की बात करें तो यस्टरडे शाम को ओकरेंट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ढीलन सर का आपने एक ऑडियो सुना होगा, तो जिनका ओकरेंट पेंडिंग है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ ही लोग हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही लोग हो सकते हैं, या फिर आपका डबल पेमेंट डेबिट हुआ है, डिडक्ट हुआ है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं और अगर आपने इसके रिगार्डिंग टिकट भी रेज किया है तो ध्यान रखिएगा कि आपको सपोर्ट टीम की तरफ से कॉल भी आ सकती है और नीरज सर की तरफ से भी कॉल आ सकती है, क्योंकि नीरज सर के पास भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो नीरज सर की तरफ से भी कॉल आ सकती है। तो अगर नीरज सर की तरफ से कॉल आती है तो डेफिनेटली आप उनसे अच्छे से बात कीजिए एंड अगर आपको सपोर्ट टीम की तरफ से भी कॉल आती है तो आप उनसे भी बात कीजिए। जस्ट कंफर्मेशन के लिए कॉल आएगा कि जो आपने टिकट रेज किया है अकाउंट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग, तो आपका ओ कनेक्ट जो पेंडिंग था वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर अगर आपने डबल पेमेंट की रिगार्डिंग जो आपका डबल पेमेंट डिडक्ट हुआ है बैंक अकाउंट से, तो उसकी रिगार्डिंग आपने जो टिकट रेज किया है तो आपका डबल पेमेंट जो डिडक्ट हुआ था वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आया कि नहीं आया, या फिर आपके इकोसिस्टम वॉलेट में फंडिंग वॉलेट में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो जस्ट कंफर्मेशन के लिए कॉल आएगा तो आप आराम से बात कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।